हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू योर चैनल मैथ्स एफरेंटी। तो हाइट एंड डिस्टेंस आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट बाद बताया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आपने देखा, बूस्टर वीडियो के साथ ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री के एक भी वीडियोज़ और बूस्टर वीडियोज़, तो भाई प्लीज़ नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, पूरा बताएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और इंट्रोडक्शन और एक दो क्वेश्चन। और फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब खत्म, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। दो ही वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। अब आप लोगों में कई लोगों ने मन में क्वेश्चन होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, पर उसका यूज़ कहाँ है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल उसका यूज़ का ये हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि एक ट्री है, ठीक ठीक, और हम यहाँ खड़े हैं, मान लो ये हम हैं, ठीक। ये हम हैं ऑब्जर्वर, और ट्री हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या उसको बोलते हैं, अगर ये ट्री को मैं सुनो, मेरी जो आई का एंगल और इस ट्री पर बनने वाला जो एंगल है वो बन रहा है एक एंगल, ठीक। एक एंगल हमारे और इस ट्री की से आई के, हमारी आई और उस ट्री के उसमें बन रहा। तो ये जो एंगल होगा ये कोई एंगल बनेगा, ठीक। और हम चाहते हैं इस ट्री की हाइट निकालना, या फिर हम चाहते हैं कि हम ये डिस्टेंस निकालना, या हम चाहते हैं ये डिस्टेंस निकालना। तो ये डिस्टेंस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करके पा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज़फुल हो सकती है। तो इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा तरीका। मान लो जैसे ट्री कोई खड़ा है, ठीक है, कोई भी ट्री, तो मैं एग्जांपल ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लो ये कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक कोई झंडा लगा हुआ है, ठीक। हम यहाँ खड़े हैं, मान लो हम इस झंडे को देख रहे हैं। हमसे पूछ सकता है कि झंडे की हाइट क्या है, अगर हमें एंगल ये दे दिया गया। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने के लिए। तो पहले बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और मैं पूरा एक्सप्लेन डिटेल में करूँगा। देखो ध्यान सुनना। जैसे कि ऑब्जेक्ट हम हैं, सॉरी ऑब्जर्वर हम हैं। ऑब्जर्वर यानी कि कौन, जो ऑब्जर्व करने वाला, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने वाला, वो ऑब्जर्वर कहलाता है, ठीक। एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है ऑब्जेक्ट। जिसको हम देखते हैं वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो देखता है उसको वो होता है हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कि हम यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, ठीक, और ऑब्जेक्ट यहाँ है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ, मान लो यहाँ पे फ्लैग है लगा बिल्डिंग पर। तो हमारी आई और उस झंडे का, मतलब फ्लैग में जो एंगल बन रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। ये फ्लैग लगा है तो हवा में तो लगा नहीं होगा, कोई बिल्डिंग पे मान लो लगा है। तो हमारी आई और ये ऑब्जेक्ट है, और हम हैं ऑब्जर्वर। तो हमारी आई और उसके और ऑब्जेक्ट, अगर देखो मैं जब ऐसे देखूंगा, जैसे कि मैं आई ही बनाता हूँ, ठीक। देखो मैं ऊपर आई ऊपर है, ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, आई ऊपर करके ऑब्जेक्ट को देख रही है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है और मैं नीचे से देख रहा हूँ। जब नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, नीचे से मतलब कि मतलब ऊपर की ओर सिर उठाकर कोई चीज़ को देखा जाता है जिस ऑब्जेक्ट को, तब जो एंगल इन दोनों के बीच बनता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उसके बीच में जो एंगल बनता है, मान लो वो थीटा है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो जैसे कि
हम नीचे हैं, हमारी आई नीचे है और मैं ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा कर सिर को अपना देखता हूँ, मतलब आई को उठा के ऊपर देखता हूँ, तो जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या होता है? ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन वो एंगल होता है जैसे कि मेरी आई यहाँ है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट की जगह आई हो गई और यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब बॉल रखी हुई है। ठीक, और मैं कोई बिल्डिंग पे खड़ा होकर मेरी आई यहाँ पे है, अब ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। यानी कि जब मैं नीचे को देखूँ, मतलब सिर झुका कर देखूँ, अपनी आई को नीचे करके देखूँ, सिर झुका कर देखूँ, तब जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि यहाँ पर जो मान लो एंगल, मान लो अल्फ़ा बन रहा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है, जल्दी बता रहा हूँ, जब मैं नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर देखूँ, सिर उठा के आँख उठा के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट देखूँ, तो वो एंगल बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब मैं ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे आँख झुका के देखूँ, सिर झुका के देखूँ और नीचे की तरफ देखूँ, मेरी आँख नीचे की ओर हो, तब जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, लिखने वाला होगा, मैं लिख भी दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होता है और उसमें हमें हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, जैसे कि उसमें दिया गया अ मैन स्टैंडिंग, ठीक, अगर मैन की हाइट नहीं दी गई है तो हम उस हाइट, अगर दी गई है तो हम उसको लेंगे क्वेश्चन में सॉल्व करने में, और अगर हाइट नहीं दी गई है तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ observer can be neglected if it is not given in question। सुनो, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है उस ऑब्जर्वर की हाइट की, जैसे दिया गया अ मैन ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है, और कहा गया कि फिर बाकी क्वेश्चन में दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन इतना, सब इतना, ठीक, तो वहाँ पर मैन की हाइट दी गई है तो वहाँ पर हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। जब हाइट नहीं दी गई होगी क्वेश्चन में, सिर्फ ये लिखा होगा अगर मैन स्टैंडिंग, ठीक, तो वहाँ पर हम हाइट को नेगलेक्ट कर देंगे, वहाँ पे हाइट मैटर नहीं करती है। और दूसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस एज ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द साइट। लिख देता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा तो मैं पहला पॉइंट रफ कर देता हूँ, अब समझाता हूँ एंगल ऑफ इस पॉइंट को। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज, देखो जब हम देखो एंगल ऑफ, देखो हमारे आई यहाँ पर थी और ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, एक सेकंड, सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, तो ये एंगल बन रहा था कुछ थीटा। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज एज ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द साइट।
मतलब है कि देखो, मैं जब इसकी तरफ आप बढ़ने लगो, या आपकी आई आप खड़े हो, आपकी आई यहाँ है और आप इसकी तरफ बढ़ने लगो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करने लगेगा, इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे कि आप एग्जांपल के मैं आपको दूँ अगर रियल लाइफ में एग्जांपल, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है पिक्चर हॉल। ठीक है, आप जाते हो, आप पसंद करते हो पीछे वाली सीट पर बैठना। क्यों पीछे वाली सीट पर बैठना? क्योंकि आपको गर्दन ज़्यादा नहीं उठानी पड़ती। वो सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे हिसाब से, जिसमें देखो आप सबसे आगे नहीं पसंद करते हो। क्योंकि क्यों नहीं आगे पसंद करते हो? जब आप आगे बैठोगे तो आपकी गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ेगी और थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पर बढ़ सकता है। ठीक, तो जैसे ही ऑब्जर्वर यहाँ पे आएगा तो उसको झंडे को देखने में यहाँ पे मान लो आ गया। ठीक, सॉरी, जैसे यहाँ पर आ गया तो अब इसको अपनी आई ऊपर करनी पड़ेगी ज़्यादा झंडे को देखने के लिए। ठीक है, तो ये होगा। और उसी तरह आप सेकंड पॉइंट को भी इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। ये पॉइंट नोट कर लिया, ये एक अपना सेपरेट पॉइंट है। अब यहीं पर मैं थोड़ा ना बार बार नोट करना पड़े, इसी में बताता हूँ। उसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेज एज ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द लाइन ऑफ द साइड। ये पॉइंट 3 बनाकर आप नोट कर लेना, वरना कन्फ्यूज जाओगे। जैसे कि बॉल यहाँ थी, हमारी यहाँ थी, थीटा एंगल था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम फिर से ऐसे ऐसे बढ़ेगा तो हमको और देखो, हम ऊपर से देख रहे हैं, या ऑब्जेक्ट नीचे बढ़ेगा तो हमको ज़्यादा अपनी आई को नीचे करना पड़ेगा देखने के लिए। समझ में आई बात? मतलब ज़्यादा हमको सिर झुकाना पड़ेगा। ठीक, इस तरह हो सकता है। चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, फर्स्ट लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं होते हैं। तो मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, बताता हूँ, तब आप बताना। देखिए, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रोकन बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द टॉप ऑफ tree meets the horizontal plane at a distance of 10 meter away from the root of the tree. Find the height of the tree. अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो ये हमारा एक ट्री है, पूरा ट्री है, ये ट्री है, और इसका अपर पार्ट यहाँ से मान लो उखड़ गया, तो ये पूरा नीचे आ गया। सॉरी, बहुत टेढ़ा हो गया, नीचे आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को साथ लेना है। द अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रोकन बाय द विंड मेकिंग एन एंगल थीटा 60। ये मान लो 60 में दिया हुआ है, मान लो नहीं दिया ही हुआ है, विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन यही तो हुआ। द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल प्लेन देखो, इसका टॉप मीट कर रहा है यहाँ पर 10 मीटर की डिस्टेंस पर, 10 मीटर के डिस्टेंस पर ये मीट कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें हाइट बतानी है ट्री की। कैसे लगाएंगे, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, करो, अपने आप करो। क्या लगा सकते हैं हम इसमें? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कॉसेक, जो भी आपको समझ में आ रहा करो। चलो मैं बताता ही हूँ। मान लो इसको इस ट्राइंगल को मैंने दे दिया ABC नाम। ठीक, तो मैं इसमें देखो, हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, CB फाइंड कर लें। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, CB तो हमें दिया हुआ, AC फाइंड कर लेते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CA बाई CB सॉरी। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। खुद से ट्राई करो अपने आप, मैं बताता हूँ। √3, और ये हमारा C है। CB की वैल्यू 10 दी गई है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो हमारा CA आ गया 10√3। इसका बहुत इंपॉर्टेंट आगे रोल होने वाला है, क्योंकि हमें तो यहाँ तक फाइंड करनी है ना,
और इसको भी मान लो 0.3। अब हमें फाइंड करना है AD। ठीक 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 ठीक। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं AD? अच्छा बताओ, ये जो ट्री इतना बड़ा था यही तो टूट के ऐसे ही गिरा। अब मैं वो रियल फीलिंग नहीं दे पाऊँगा। देखो ये इतना बड़ा था, यही तो टूट के इतना गिरा। तो मैं कह सकता हूँ AD इज इक्वल टू BA। वही जब ट्री गिरा ऐसे टूट के तो वो बराबर ही होगा, ट्री थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक, और हमें ट्री को फाइंड करने के लिए करना क्या है, ट्री की पूरी हाइट हमें CD फाइंड करना है, जो कि हो सकती है CA प्लस AD। CA हमें मिल गया है 10√3। अब हमें किसी तरह BA पता करना है। AD BA के बराबर है, तो हम BA अगर पता कर लें तो हमारा हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कैसे पता कर सकते हैं? हमें परपेंडिकुलर तो दिया नहीं हुआ है, बेस दिया और हाइपोटेनस पता नहीं। तो एक रिलेशन पढ़ा होगा cos थीटा वाला, उसमें होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो हम कह सकते हैं BC बाई AB। सॉरी, BC बाई AB देन दिया हुआ है। cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी 1/2, और AB इधर आ गया तो BC की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पे BC हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा 5 मीटर, यहाँ पे 10√3 मीटर। तो सॉरी BA हो जाएगा, यहाँ पे एक साइड में मिस्टेक हो गई, रुको। BC बाई AB होता है, BC हमें दिया हुआ है ना कि वो AB दिया हुआ है। AB तो हमें फाइंड करना है 10 और AB, तो AB हमारा हो जाएगा 20 मीटर। तो हम जानते, अब यहाँ पे पुट कर दो, CD हो जाएगा हमारा, CA हो गया 10√3 प्लस AB होगा 20, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.732 प्लस 20, जो भी आए वो आंसर है। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे 10 को 1.732 से। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा? ठीक, लिखा है द शैडो ऑफ टावर इज मेजर्ड 30 मीटर व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक ये टावर दिया हुआ है, एक सेकंड मार्कर नहीं चल रहा है, रुको। AB कोई टावर दिया हुआ है, लिखा है द शैडो ऑफ टावर। शैडो, टावर की शैडो कुछ यही तो बनेगी, ऐसे ही तो बनेगी कि टावर की शैडो ऐसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी। ठीक, शैडो ऑफ टावर ये 30 मीटर है दिया। व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ है, रुको सही करता हूँ मार्क कर। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये ऐसा दिया हुआ है 30 डिग्री, सॉरी। ठीक, बता रहा है हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी, यानी कि हमको AB फाइंड करनी है। अगर मैं हाइट ऑफ टावर को H लेट कर लूँ तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, tan 30 लगा देंगे। tan 30 होता है AB बाई BC, ये C मान लो। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB H है, जो फाइंड करनी है, BC 30 है, तो H हो जाएगा हमारा 30/√3 मीटर। तो ये आपका आंसर है। अगर √3 की वैल्यू पुट करना चाहो तो पुट कर लो, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो बस आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपके क्वेश्चन एक होमवर्क में मैं देता हूँ, वो जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो आपको इस समय दिख रहा होगा, ये आपके होमवर्क में करना है और आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसके हाई लेवल करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स।